Hello everyone, this is Shriyam Srivastav and today I welcome you all to the session of Neural Control and Coordination chapter। आज इस चैप्टर में हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। इसके पहले मैंने एक चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाया हुआ है और उसमें जितने भी ग्लैंड्स एंड उसके हार्मोन्स हैं उसका मैंने डिटेल स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल आज मैं आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की आज से हम शुरुआत करने वाले हैं और मैं आपको डेली एक चैप्टर के एक टॉपिक्स है उसमें हम डेली आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे। आज इस चैप्टर में हमें ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को पढ़ाई करने से पहले हमें जानना होगा कि इस चैप्टर का नेम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों है। इसके पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो अब ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है। हमारी बॉडी में दो टाइप के जो सिस्टम्स होते हैं वो बॉडी को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करते हैं। पहला सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये न्यूरल सिस्टम, इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम, ये न्यूरल सिस्टम। दूसरा सिस्टम है उसे हम बोलते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल सिस्टम या एंडोक्राइन, जिसमें एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम। तो ये दो जो हमारे बॉडी में सिस्टम प्रेजेंट होते हैं वो बॉडी को ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करते हैं ऑल द फंक्शंस और ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन्स, जिससे क्या हो हमारी बॉडी में सिंक्रोनाइज्ड फैशन में और सारे फंक्शंस परफॉर्म हो। मतलब अगर आप ये समझिए कि हमारी बॉडी को रेगुलेट करने के दो टैप्स हैं, दो नल हैं। एक नल किसको कंट्रोल करेगा? न्यूरल सिस्टम को कंट्रोल करेगा या नर्व्स को या न्यूरॉन्स को कंट्रोल करेगा। एक जो सिस्टम है वो हार्मोन्स को कंट्रोल करेगा या एंजाइम्स को कंट्रोल करेगा। तो ये दो सिस्टम, ये दो नल हैं और इन दो नलों के सिंक्रोनाइज्ड फैशन से हमारी बॉडी में सारे फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ? जिससे इसमें वर्ड आया ना कोऑर्डिनेशन, आपको कोऑर्डिनेशन का मतलब पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब हुआ एक ऐसी प्रोसेस जिससे क्या होगा टू और मोर ऑर्गन्स एक इंटरेक्ट करेंगे एक साथ और साथ में मिलकर एक फंक्शंस को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। तो क्या होगा? प्रोसेस through which two or more organs interact and complement each other, functions। क्या होगा कि दो ऑर्गन्स साथ में मिलकर काम करेंगे और वो ऑर्गन्स क्या करेंगे? एक दूसरे के फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो जो न्यूरल सिस्टम है और जो केमिकल कंट्रोल या एंडोक्राइन सिस्टम है, ये हमारे पास दो कंट्रोल करने वाले सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। जब हमें अपने बॉडी में क्विक कोऑर्डिनेशन मतलब बहुत ही फास्ट कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, बहुत ही जल्दी काम कराना होता है, तब हम न्यूरल या नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। तो जब हमें बॉडी में क्या करना होता है? क्विक सिग्नल पहुंचाना होता है, बहुत ही जल्दी काम कराना होता है, क्विक कोऑर्डिनेशन कराना होता है, तो हम न्यूरल सिस्टम की हेल्प लेते हैं। और जब हमारी बॉडी में लॉन्ग लास्टिंग कोई काम कराना है, बहुत लंबा काम कराना है, तो हम केमिकल या एंडोक्राइन सिस्टम से हेल्प लेते हैं। न्यूरल सिस्टम से क्या होगा? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस होंगे, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस का मतलब है कि अगर हमारी उंगली में चोट लगी हुई है तो हमें दर्द केवल उस उंगली की जहां पे वो इंजरी हुई है वहीं पे होगा। ऐसा नहीं हमें अपनी पूरी बॉडी में वो सारा दर्द महसूस होगा, ऐसा नहीं होगा। जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, अगर हमें उंगली में चोट लगी है तो हमें उंगली में ही दर्द होगा। ये जो काम है वो हमारा नर्वस टिश्यू का काम है। लेकिन जो केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है जिसमें एंडोक्राइन टिश्यू पढ़ते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि हार्मोन को ब्लड में भेज दिया जाता है और वो ब्लड वो सीक्रेशन को बॉडी की हर सेल्स तक लेके जाता है। तो वो क्या होगा कि वो पूरी बॉडी की हर सेल्स तक लेके गया, तो वो हुआ हमारा एंडोक्राइन। और अगर हमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस कराने हैं तो हम यूज करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या नर्वस सिस्टम को यूज करेंगे। ये जो होता है एंडोक्राइन सिस्टम और के हेल्प से न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये साथ में इंटीग्रेटेड सिस्टम परफॉर्म करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ द बॉडी। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ द बॉडी। इंटीग्रेटेड सिस्टम मतलब ये दोनों अपने साथ मिलकर एक दूसरे के फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं।
ये जो नर्वस सिस्टम होता है वो अपने सिग्नल्स को किस फॉर्म में सेंड करता है, ये फॉर्म में सेंड करता है इंपल्सेस के फॉर्म में। किस फॉर्म में? इंपल्सेस के फॉर्म में सेंड करता है। और जबकि जो केमिकल वाला होता है वो किस फॉर्म में सेंड करता है? हार्मोन्स के फॉर्म में सेंड करता है। ये क्विक होता है और ये प्रोवाइड करता है स्पीड सर्विसेज। हमें जब स्पीड चाहिए होती है अपनी बॉडी में किसी काम को भेजने के लिए, तो हमें चाहिए होता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, नर्वस सिस्टम। और जब हमें बॉडी में लॉन्ग लास्टिंग काम कराना होता है, टाइम की कोई लिमिट नहीं होती है, या बहुत देर में काम कराना होता है, तो हम यूज करते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर। अब न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं कि हमें कौन सा पार्ट पढ़ना है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है या न्यूरल सिस्टम है, उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखते हैं कि जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है उसमें एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत ही ज्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन सेल्स को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। और ये किसकी यूनिट होती है? ये यूनिट होती है न्यूरल सिस्टम की। क्या होती है? यूनिट होती है न्यूरल सिस्टम की। और जो ये न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब पता लगा सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट, डिटेक्ट कर सकते हैं एंड क्या कर सकते हैं? रिसीव कर सकते हैं। डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये ट्रांसमिट कर सकते हैं इंपल्सेस को। किसको कर सकते हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई को हमारी बॉडी में ट्रांसमिट कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई को हमारी बॉडी में डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। इन सब का काम होता है हमारा न्यूरॉन्स का। तो न्यूरॉन्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई को, स्टिमुलस को। ये हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में न्यूरॉन्स का काम होता है। अगर हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम एक लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में देखें, तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स मतलब जो नीचे के ब्रेड्स, ऐसे नीचे के फाइलम जैसे पोरीफेरा, सिलिड्रेटा, प्लैटीहेलमिंथेस, एशकेलमिंथेस, इन सब के जो मेंबर्स होते हैं वो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। उसमें उनके बीच में वो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। आपको पता है ना कि अगर हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे तो दो पार्ट्स दिखाई देते हैं, एक होते हैं वर्टिब्रेट्स, एक होते हैं नॉन वर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स, तो जो इनवर्टिब्रेट्स में भी जो लोअर पार्ट्स हैं वो उनमें न्यूरल सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप नहीं देखने को मिलता है, और वो बहुत ज्यादा सिंपल, वेरी सिंपल न्यूरल सिस्टम देखने को मिलता है लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम अगर हम हाइड्रा को देखें, एग्जांपल किसको देखें? हाइड्रा को। तो हाइड्रा में जो न्यूरल सिस्टम है वो कंपोज होता है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, मतलब न्यूरॉन्स के गुच्छे एक साथ आए, नेटवर्क आया और उन्होंने न्यूरल सिस्टम को बना दिया। प्रॉपर कोई ब्रेन, कोई उसका बहुत ही इंटीग्रेटेड पार्ट, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़े, तो इंसेक्ट्स के पास, किसके पास? इंसेक्ट्स के पास हमारा मच बेटर या बहुत थोड़ा सा उनसे ज्यादा बेटर ऑर्गेनाइज्ड न्यूरल सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें इंसेक्ट्स के पास ब्रेन के साथ साथ क्या देखने को मिलती है? इसके साथ साथ नंबर ऑफ गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यूज देखने को मिलते हैं। इसमें गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यूज भी हमको देखने को मिलते हैं। न्यूरल टिश्यूज ये हमें किस में देखने को मिलते हैं? इंसेक्ट्स में देखने को मिलते हैं। और इससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा मच डेवलप्ड हमें देखने को मिलता है वर्टिब्रेट्स में। किसमें देखने को मिलता है? वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में जो न्यूरल सिस्टम है वो सबसे ज्यादा हाईली डेवलप्ड होता है या मोर डेवलप्ड होता है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में। ये तो हमारी हो गई एनिमल्स में। अब हम बात करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, हमारी बॉडी में जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। उसके कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं CNS, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। किससे मिलकर बना होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से।
और ये साइट होती है जो मेन हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस की प्रोसेसिंग होती है, साइट ऑफ मेन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। अगर हम इसको लिखें तो हम लिखेंगे साइट ऑफ मेन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। वो कहां देखने को मिलता है? वो हमें देखने को मिलता है सीएनएस के अंदर। मतलब हमारी बॉडी में जो जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उसकी जो मेन प्रोसेसिंग और कंट्रोल है, मेन जो पार्ट है वो हमें सीएनएस देखने को मिलता है। और उसके अंदर भी आते हैं दो पार्ट, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व्स निकलती हैं वो सारी की सारी नर्व्स हमें क्या बना के देती हैं? वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बना के देती हैं। तो PNS comprises all the nerves of the body associated with the CNS। जितनी भी नर्व्स सीएनएस से निकलती हैं वो हमारी पीएनएस में या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में पाई जाती हैं। जो ब्रेन और सीएनएस में भी कौन सा पार्ट? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। अब ये जो नर्व्स होती हैं, ये नर्व्स कौन से होती हैं? ये नर्व फाइबर्स। कौन से नर्व फाइबर्स होते हैं? अगर हम इसको यहाँ पे डिस्कस करें तो ये नर्व फाइबर्स मतलब जो हमारे सीएनएस से निकलने वाले न्यूरॉन्स की मेनली बात हो रही है, जो नर्व फाइबर्स होती हैं। तो नर्व फाइबर्स कितने टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं? दो टाइप के। एक होता है एफरेंट नर्व फाइबर्स, दूसरा होता है इफरेंट नर्व फाइबर्स। दूसरा क्या होता है? इफरेंट नर्व फाइबर्स। तो जो एफरेंट नर्व फाइबर होता है, ये एफरेंट नर्व फाइबर्स, आपको एक न्यूमोनिक याद रखना है, AT। ये आप बिल्कुल याद रखिए। AT का मतलब क्या हुआ कि ये टिश्यू या ऑर्गन, या जिसको हम बोलेंगे टिश्यू या ऑर्गन से ये अपना सिग्नल लेके जाता है। किसके पास लेके जाता है? सीएनएस के पास लेके जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ये अपने सिग्नल्स को लेके जाता है। जो एफरेंट नर्व फाइबर्स हैं वो ट्रांसमिट करते हैं इंपल्सेस फ्रॉम टिश्यू/ऑर्गन्स टू सीएनएस के पास। और जो इफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं, ये इफरेंट नर्व फाइबर्स इसका उल्टा करते हैं। ये क्या करते हैं? सीएनएस से निकलने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, जितनी भी रेगुलेटरी इंपल्सेस हैं, उसको लेके जाते हैं टिश्यू या ऑर्गन के पास। और इन टिश्यू या ऑर्गन्स का एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं इफेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? इफेक्टर। अच्छा, जो इफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं वो हमारे मोस्टली सेंसरी होते हैं। इनका एक और नाम क्या होता है कि इनको हम बोल सकते हैं दीज आर सेंसरी नर्व फाइबर्स। और जो एफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं उनको हम बोल सकते हैं दीज आर मोटर नर्व फाइबर्स। तो कहीं पे भी सेंसरी या मोटर वर्ड दिखाई दे तो उससे आप रेगुलेट कर सकते हैं कि सेंसरी का मतलब जो टिश्यू या ऑर्गन से अपने इंपल्सेस को लेके जाए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और मोटर नर्व फाइबर्स का मतलब जो सीएनएस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टिश्यू या ऑर्गन के पास लेके जाए, पेरिफेरल कनेक्टेड ऑर्गन्स के पास लेके जाए, वो हमारा हुआ कौन सा? इफरेंट नर्व फाइबर्स। अब हम इसके आगे बात करते हैं कि हमारी बॉडी में और क्या क्या देखने को मिलता है। पीएनएस के भी दो पार्ट्स हमें अपने उसमें देखने को मिलते हैं। पीएनएस के दो पार्ट्स क्या हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो वॉलेंटरी होता है। अच्छा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसके पास लेके जा रहा था? पेरिफेरल सिस्टम से कौन कौन सी नर्व्स निकल रही थी? एफरेंट एंड इफरेंट नर्व्स। और ये क्या है? कम्युनिकेशन लाइन है बिटवीन सीएनएस एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स और ऑर्गन्स हैं उससे कम्युनिकेशन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो कम्युनिकेशन बिठाता है वो हमारा कौन है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो पहला पार्ट आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी है और ये सोमैटिक मोटर में बना होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होती है? सोमैटिक मोटर नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं। ये अपना इंपल्सेस कहां से कंडक्ट करता है? ये कंडक्ट इंपल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स। ये सीएनएस से स्केलेटल मसल्स के पास अपना जो इंपल्सेस है उसको कंडक्ट करता है। जबकि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है? ये सीएनएस टू स्मूथ मसल्स के पास लेके जाता है। स्मूथ मसल्स या विसरल ऑर्गन की जो मसल्स हैं, विसरल मसल्स, उसके पास ये लेके जाता है। विसरल ऑर्गन की मसल्स के पास लेके जाता है, कार्डियक मसल्स के पास लेके जाता है, ग्लैंड्स के पास, कार्डियक के पास, ग्लैंड्स वगैरह के पास ये जो ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सीएनएस से स्मूथ मसल्स, विसरल मसल्स, कार्डियक, ग्लैंड्स, इन सब के पास लेके जाता है। जो इनवॉलंटरी होती है, इनवॉलंटरी और वॉलंटरी का मतलब क्या हुआ?
जब कोई भी हम बॉडी में ऐसा फंक्शन परफॉर्म हो जो हमारी विल से हो, हमारी इच्छा से परफॉर्म हो, जैसे अगर हमें अपना हाथ हिलाना है या हाथ को मोड़ना है, मुट्ठी बंद करना है, तो ये सारे हमारी खुद की मर्जी से होने वाले काम है, तो उसे हम बोलेंगे वॉलंटरी एक्शन, जो हमारी मर्जी से या हमारी विल से परफॉर्म हो। और जो हमारी विल से परफॉर्म नहीं होते हैं फंक्शन, उसको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी। जैसे हमारी बॉडी में हार्ट बीट का रेगुलेशन, जो दिल धड़कने का रेगुलेशन है, खाने जो डाइजेशन का रेगुलेशन है, स्मूथ मसल्स का रेगुलेशन है, ग्लैंड्स के सिक्रेशन का रेगुलेशन है, ये सब क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि जब सीएनएस से जब इंपल्सेस स्केलेटल मसल्स के पास जो ले जाने का काम है वो किसका होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का। और सीएनएस से इंपल्सेस स्मूथ मसल्स, विसरल या कार्डियक मसल्स या नॉन इनवॉलंटरी मसल्स या इनवॉलंटरी मसल्स के पास ले जाने का जो सिग्नल है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में फर्दर क्लासिफाइड होता है दो पार्ट्स में, जिसे हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में आप मेनली दो वर्ड याद रखिए कि जब हमारी बॉडी में इमरजेंसी की सिचुएशंस बने तो जो सिस्टम एक्टिवेट होगा वो हमारा होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये कब होगा, इमरजेंसी सिचुएशंस में, इमरजेंसी सिचुएशंस में एक्टिवेट होगा। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इसके एंटागोनिस्टिक काम करेगा और ये नॉन इमरजेंसी फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जितनी भी स्टोर्ड एनर्जी है उसको, वो एनर्जी बहुत हाई अमाउंट में खर्च की जाती है, मोबिलाइजेस बॉडी सिस्टम ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस। तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में जो एनर्जी हमने स्टोर करी है उसका ब्रेक डाउन होगा और बहुत ज्यादा जल्दी काम होंगे। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक है वो क्या करेगा, वो करता है कंजर्व एनर्जी, ये एनर्जी को कंजर्व करके रखता है और ये नॉन इमरजेंसी सिचुएशंस में एक्टिव होता है। अच्छा, जो एक पार्ट इसमें रह गया वो क्या रह गया कि पैरासिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इसके आगे हम एक थोड़ा सा ले लेते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर ले लेते हैं कि नर्वस सिस्टम में जो मेन पार्ट है नर्वस टिश्यू एक दूसरा पार्ट आता है। इसके पहले तो हमने ये प्रॉपर इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि क्या नर्वस टिश्यू क्या होता है कि हमारी जो बॉडी में नर्वस सिस्टम है वो कौन से वो उसको रेगुलेट करने का काम किसका होता है, नर्वस टिश्यू का। और ये जो नर्वस टिश्यू होता है वो कैसा होता है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इसका ओरिजिन क्या होता है, एक्टोडर्म। मतलब एक्टोडर्म लेयर जो हमारी बॉडी में 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, 3 जर्मिनल लेयर्स हमारी बॉडी में देखने को मिलती हैं, जिनसे हमारी बॉडी का प्रॉपर पूरा फंक्शंस को प्रॉपर पूरी हमारी बॉडी बनती है। तो वो जो 3 जर्मिनल लेयर्स हैं उसमें जो एक्टोडर्म लेयर है उससे हमारा नर्वस टिश्यू बना होता है और ये स्पेशलाइज्ड होता है फॉर रिसीविंग स्टिमुलस, एक्साइटेबिलिटी, ट्रांसमिशन या मैसेज या कंडक्टिविटी के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। मतलब नर्वस टिश्यू हमारे जितने भी सेंसेस में जितने भी स्टिमुलस को भेजने ले जाने का काम है उसमें नर्वस टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, नर्वस टिश्यू का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो हमें दो चीज इसमें देखने को मिलती हैं। एक तो देखने को मिलता है हमें जो इसकी यूनिट है उसे हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। एक तो हमें न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं, दूसरा हमें देखने को मिलता है न्यूरोग्लिया सेल्स या न्यूरोग्लिया या इसको बोल सकते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स, ये हमें देखने को मिलता है। अगर हम न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन करें, खैर इसका स्ट्रक्चर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल उसमें पढ़ाऊंगी, बट अगर इसका ब्रीफ इंट्रो अगर मैं आपको दूं तो न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में 2 पार्ट्स में होता है। एक होता है जो ऊपर का पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोन या सेल बॉडी, ये ऊपर वाला पार्ट होता है, और ये दूसरी सेल्स जो होती हैं उसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन्स। और इसमें होता है जो मेन पार्ट उसको बोलते हैं न्यूराइट्स। इसको क्या बोलते हैं, न्यूराइट्स। ये न्यूराइट्स 2 टाइप के होते हैं। पहली होती है डेंड्रॉन जो बहुत ही ज्यादा हाईली ब्रांच्ड होती है, और दूसरी होती है हमारी एक्सॉन जो बहुत ज्यादा लॉन्गेस्ट होती है। जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट होगी वो है हमारी एक्सॉन, और जो बहुत ज्यादा हाईली ब्रांच्ड वो होती है हमारी डेंड्रॉन। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर पूरी इंफॉर्मेशन दूंगी कि नर्वस टिश्यू जो होता है हमारा उसमें न्यूरॉन्स है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हमने आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बताया और उसकी क्लासिफिकेशंस के बारे में बताया।
अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगी। दैट्स इट फॉर द लेक्चर। थैंक यू फॉर अटेंडिंग इट, एंड लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।